नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उजायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु सहस्र। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता आदि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखिन के करिए सत्ता नाश सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखिन के करिए सत्ता नाश इस भव के सब दुखिन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय प्रकट करने के लिए पहले मिथ्यात्व का वर्णन कर रहे हैं। मिथ्यात्व दशा में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया। मिथ्या ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं होने से फिर चारित्र भी सही नहीं होता है। तो ज्ञान में क्या भूल होती है? श्रद्धा में भूल, तत्व संबंधी भूल। वो भूल तो ज्ञान की बात करते हैं पर एक्चुअली श्रद्धा ज्ञान के साथ रिलेटेड होती है, पर श्रद्धा को सीधा वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ज्ञान से करते हैं तो 7 तत्व की भूल बताई। अब ज्ञान में क्या भूल होती है कि कारण विप्रिय, स्वरूप विप्रिय और भेदाभेद विप्रिय होता है। अब क्या दूसरी बात ये कह रहे हैं कि प्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में जो भूल है वो भूल में असली कारण मिथ्यात्व ही है। एक्चुअली क्षोभशम से तो ज्ञान होता है पर वो क्षोभशम कार्य उल्टा करता है। जैसे दृष्टांत दिया था, जिस प्रकार वेदनीय कर्म जैसा हो, सामग्री तो जैसी हो वैसी हो, पर वेदनीय कर्म के अनुसार वो सामग्री भाषित होती है। ये दृष्टांत दिया था। क्या कहा? सामग्री धन बहुत हो, पुण्य का उदय हो, पर थोड़ा सा धन खर्च हो जाए, ऐसा पाप का उदय आवे, तो थोड़े खर्चे के पीछे वो दुखी होता है। बहुत सामग्री पड़ी है उसको नहीं देखता है, क्योंकि वेदनीय कर्म का ऐसा ही उदय है। वेदनीय कर्म का जिस प्रकार का उदय हो वैसा ही मोहनीय का उदय होता है। ये कहना चाह रहे थे। अब यहाँ उसी दृष्टांत से ये कह रहे हैं कि ज्ञान में प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत के बारे में निर्णय सही नहीं करता है। इसका कारण मिथ्यात्व है। तो क्या करें? जीव को प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत जानने की शक्ति। पेज नंबर 396, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सदगुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, प्रथम भाग, पेज नंबर 396। जीव को प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत जानने की शक्ति है, परंतु जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसका लक्ष्य प्रयोजन भूत तत्वों पर नहीं जाएगा। देखो, जिसको वेदनीय कर्म का उदय है उसका लक्ष्य अनुकूलता पर नहीं जाता, प्रतिकूलता पर जाता है। वैसे ही जिसके मिथ्यात्व का उदय है वो प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत ज्ञान में तो ज्ञात होते हैं, पर उसका लक्ष्य प्रयोजन भूत पर नहीं जाता है। क्या कहना चाह रहे? चिदानंद आत्मा से धर्म होता है, नव तत्व भिन्न भिन्न है, इत्यादि प्रयोजन भूत बातों पर दृष्टि नहीं जाएगी। सच्चे देव शास्त्र गुरु तथा कुदेवादि को जानना प्रयोजन भूत है। वास्तविकता में हमारे जीवन का प्रयोजन बाहर की लौकिक पढ़ाई, उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है। लगता ऐसा है
कि हमारे पढ़ाई करने से हमें धन आदि सामग्री और हमें नौकरी आदि मिली है, ऐसा लगता है। वास्तव में पुण्य के उदय से वह सामग्री मिलती है, मानता है उससे मिल गई। जिस प्रकार देवों के बारे में कुदेव को मानने से सामग्री मिली मानना है, उसी प्रकार अपनी मेहनत से या क्षोभशम से मानता है। पर सच्चे देव प्रयोजनभूत बातों पर दृष्टि नहीं जाएगी। सच्चे देव शास्त्र गुरु तथा कुदेववादी को जानना प्रयोजनभूत है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लक्ष्य ही कोटा होता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु और कुदेवादी को जानना प्रयोजनभूत है। देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना सुखी होने के लिए प्रयोजनभूत है। सुखी होना है, सब जीव जगत के सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, पर कार्य उल्टा करते हैं, ये प्रयोजनभूत। और उन्हें जानने का उघाड़ तो मिथ्या दृष्टि को भी है। देखो उतना उन्हें जानने का वर्तमान में जानने की योग्यता, जानने का क्षोभशम इतना है मिथ्या दृष्टि के भी, परंतु उसका लक्ष्य उन पर नहीं जाएगा। बस ये बात, जैसे दृष्टांत में कहा ना कि संयोग करोड़ रुपया है और धन सामग्री सब मकान वगैरह है, नुकसान 1000 रुपये की पिक पॉकेटिंग हो गई। अब वो दुखी है क्योंकि वो प्रयोजनभूत उसको सुखी होने, उसको वर्तमान में उदय जो है वो असाता वेदनीय का है, इसलिए उससे दुखी है। एक फोड़ा हो गया हाथ में, पूरा शरीर स्वस्थ है, उसका लक्ष्य उस फोड़े पर जाता है, बाकी सब पर नहीं जाता है। ये अप्रयोजनभूत को, मतलब वेदनीय कर्म को मुख्य करके कहा कि वेदनीय कर्म के कारण उस प्रकार का परिणाम होता है। उस बात तो यहाँ पर कर्म की करनी है ना। उसी प्रकार सब कुछ जानता है, प्रयोजनभूत को भी जानता है, अप्रयोजनभूत को भी जानता है। जानते हुए उसका लक्ष्य जो है वो प्रयोजनभूत पर नहीं जाएगा। अपनी विपरीत रुचि से मैं निमित्त रूप दर्शन मोह के कारण अप्रयोजनभूत ऊपर ही उसका लक्ष्य जाएगा। लक्ष्य ऐसा ही रहता है कि फलाने ने मेरा भला कर दिया, भगवान ने मेरा भला कर दिया, जबकि कोई करने वाले ऐसे है नहीं। ये ऐसा खोटी मान्यता, देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु ने मुझे, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, और ऐसी मिथ्या मान्यता से वो वैसी दृष्टि वैसी ही रखता है। काम कैसा भी हो, वो बताते हैं भाई माँ तो काजल लगा रही थी और वो देव जो है अज्ञानी को असुर कुमार देव कहते हैं वो माँ तेरी आंख फोड़ना चाह रही थी। अब उसको तो प्रयोजनभूत की तो खबर नहीं है, वो आंख फोड़नी है तो उससे दुश्मनी हो जाती है। किसी से दुश्मनी करानी हो किसी को, तो इसी प्रकार से उसके बात को तोड़ मरोड़ के ऐसा ही बोला जाता है, तो इस प्रकार बोलने से उससे दुश्मनी हो जाएगी। उसका लक्ष्य सही जाएगा ही नहीं, विपरीत थिंकिंग ही रहेगी, और वह उन्हें ही जानेगा। देखो क्या करे, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को ही जानेगा, उससे ही लाभ लगेगा उसको, अपने आत्मा से लाभ नहीं लगेगा। आत्म सन्मुख होने का परिणाम ही नहीं आएगा, तत्व निर्णय करने का परिणाम ही नहीं आएगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सन्मुख उपयोग भी नहीं जाएगा। जिसको आत्मा का भान है उसका लक्ष्य प्रयोजनभूत तत्व के ऊपर ही जाएगा। देखो जिसको आत्मा समझ में आ गया उसका लक्ष्य तो प्रयोजनभूत पर जाता है। कदाचित उसके क्षोभशम में कोई भूल हो, देखो क्षोभशम ज्ञान याददाश्त न रहे तो भी उसका ज्ञान सम्यक है। अज्ञानी के उगाड़ होने पर भी मिथ्या रुचि के कारण उसका ज्ञान मिथ्या है। क्षोभशम तो है पर रुचि विपरीत है, इसलिए ज्ञान मिथ्या है। किसी पैसे वाले को रास्ते में कोई शत्रु मिला, देखो धनवान है, करोड़पति है, जा रहा है, सामने दुश्मन मिला, उस समय पैसे व शत्रु दोनों को जानने का उगाड़ है, दोनों ज्ञान में ज्ञात हो रहे, फिर भी असाता के उदय के कारण शत्रु पर लग जाएगा। ये दृष्टांत पंडित जी ने दिया, उसको गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं कि दो चीज मिली, अब उसमें से उसका लक्ष्य दुश्मन पर जाता है, धन पर नहीं जाता, और असाता को भी देगा क्योंकि असाता का उदय है। अज्ञानी को प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत दोनों पदार्थों को जानने का उगाड़ है, तथापि मिथ्या रुचि के कारण उसका लक्ष्य प्रयोजनभूत तत्वों पर नहीं जाएगा
और अप्रयोजन भूत पर ही लक्ष्य जाएगा। इसलिए कारण बताया मिथ्यात्व। ज्ञान का क्षोभम कारण नहीं है, ज्ञान का ज्ञानावर्णिक कर्म कारण नहीं है। सच्चा नहीं जानने, प्रयोजन भूत को सच्चा नहीं जानने में असली कारण ज्ञान का क्षोभम या ज्ञान का ज्ञानावर्णिक का उदय नहीं है, मिथ्यात्व के कारण ही विपरीत जानता है। ये बात सिद्ध समान आत्मा का अंशतः अनुभव होना धर्म है। देखो क्या कह रहे हो, धर्म किसे कहना? दया दा कर दे, दान कर दे, व्रत कर दे, उपवास कर दे, उससे धर्म नहीं होता। सिद्ध समान आत्मा, मेरा आत्मा मैं सिद्ध समान हूं। सिद्ध सामने दिखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब है कांच में, जैसे मेरा फोटो दिखता है तो ये मैं उसमें हूं ऐसा कहते हैं, तो वैसे ही सिद्ध सामने दिख रहे हैं तो वो मेरा प्रतिबिंब है। ऐसा आत्मा का अनुभव होने पर ही ऐसा फीलिंग कर सकते हैं। आनंद कंद प्रभु की निर्विकारी शांति को धर्म कहते हैं। अब द्रव्यलिंगी साधु होने पर भी देखो, मुनि बन गया, बाहर से त्याग कर दिया, जीव को धर्म प्रकट नहीं हुआ। क्यों? कारण कि उसका लक्ष्य अप्रयोजन भूत पर जाना है। लक्ष्य अप्रयोजन भूत पर जाता है। मिथ्या श्रद्धा के कारण उसका लक्ष्य अप्रयोजन भूत पर जाता है। ये देखो, ज्ञान में तो सब बातें आ रही है, पर उस लक्ष्य किस पर जाएगा, इसका निर्णय मिथ्यात्व और सम्यक तो करेगा। वह दया दान भक्ति आदि के शुभ भावों में ही एकांततः रुक जाता है, परंतु नव तत्व पृथक पृथक है, ऐसी प्रयोजन भूत बात के ऊपर उसका लक्ष्य नहीं जाता। जिसको मिथ्यात्व की शल्य है, अर्थात जिसकी श्रद्धा विपरीत है, मिथ्यात्व का शल्य पड़ा है, श्रद्धा विपरीत है, उसका लक्ष्य दान करूं, देखो लक्ष्य क्या जाएगा, दान करूं तो धर्म होगा। अरे दान का भाव आया है, ये भाव मेरे द्वारा किया गया नहीं है और इससे मुझे लाभ नहीं है, ऐसी फीलिंग नहीं आती। दया पालूं, गायों की रक्षा करूं, कबूतर की रक्षा करूं, जीवों की रक्षा करूं, छकाए जीवों की हिंसा न करूं, इत्यादि विकल्पों पर जाता है। ये विकल्प ही उसको अपने लगते हैं। राग की मंदता करने पर ही लक्ष्य जाता है। राग कम हो, कषाय कम हो, उसी पर लक्ष्य जाता है और उसी से लाभ मानता है। राग की मंदता करना अप्रयोजन। अरे क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, राग की मंदता करना अप्रयोजन भूत है। क्यों? हमारे करने से हुई नहीं है। राग उत्पन्न करना या कम करना ये हमारे हाथ में ही नहीं है। आत्मा का लक्ष्य नहीं होने से तीव्र मंद राग होता जाता है, इसलिए वो राग की मंदता को अपनी की हुई मानता है और राग की मंदता को देखकर अपना कार्य मानता है। वो अप्रयोजन भूत है, परंतु वह प्रयोजन भूत राग रहित चिदानंद स्वभाव को नहीं साधता। राग रहित चैतन्य भगवान आत्मा विराजमान है, इसकी साधना करने से राग की उत्पत्ति नहीं होना, इसी को राग मिटाया कहा जाता है। अपनी दृष्टि चिदानंद आत्मा पर नहीं होने से, चैतन्य भगवान को नहीं देखने से वो राग को ही साधता है, और राग जो होता है ज्ञान में ही ज्ञात बाद में होता है, होने के बाद उसको अपना किया मानता है। स्व चैतन्य भगवान की श्रद्धा नहीं करता, मान पोषण में रुक जाता है। परंतु जितनी रागादि की वृत्ति उठती है वह सब विकार है। मेरा तत्व अबंध है। रागादि की वृत्ति उठना ये विकार है, बीमारी है आत्मा में। और मेरा तत्व अबंध है, मैं तो अबंध स्वभावी हूं, ऐसी वृत्ति करने के लिए निवृत्त नहीं होता। मेरा द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वरूप है। मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं, उसके अवलंबन से सम्यक पर्याय प्रकट होती है। ज्ञान स्वभावी चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान का पुतला, इसको स्वीकार करके उसको अपने रूप महसूस करें। अपने रूप जिनको लगा
उनके धर्म की शुरुआत होती है। ऐसी प्रयोजनभूत बात को वह अज्ञानी नहीं पकड़ता। आहा, मिथ्यात्व के जोर से ये प्रयोजनभूत बात पकड़ में नहीं आती। मिथ्या दृष्टि को प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत दोनों पदार्थों को जानने का उगाड़ है। क्षोभशम तो प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत दोनों जानने का है। संगी पंचेंद्रिय हुआ है तो ज्ञान का इतना क्षोभशम हुआ है कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत दोनों प्रकार के पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं, परंतु मिथ्यात्व के कारण उसका लक्ष्य प्रयोजनभूत को जानने में नहीं जाएगा। इसलिए क्षोभशम कारण नहीं है मिथ्यात्व का, प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय नहीं करने में। मिथ्यात्व कारण है, ज्ञान का क्षोभशम कारण नहीं है, या ज्ञान का उगाड़ नहीं है, वो कारण नहीं है। ज्ञान का आवरण ज्ञानावरणी कर्म कारण नहीं है, उसमें दर्शन मोह कारण है। उगाड़ तो उगाड़ है, क्षोभशम तो क्षोभशम है, वो तो स्वभाव का अंश है, परंतु मिथ्या श्रद्धा के कारण उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। श्रद्धा खोटी है इसलिए ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। ज्ञानी को प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत दोनों तत्वों का जानने का उगाड़ है। अब ज्ञानी को भी दोनों जानने का उगाड़ है, फिर भी मिथ्यात्व के अभाव के कारण उसका लक्ष्य प्रयोजनभूत को जानने में जाता है। दुनिया में भी, लोक में भी, जिसकी कषाय मंद होती है, व्यापार आदि में लगा है तो वो अपने व्यापार आदि के काम में लगता है, बाकी चीज देखता नहीं। घर में भी कई गौण करते हैं। तो उसी प्रकार ये आत्मा संबंधी जब मिथ्यात्व चला जाता है तो लक्ष्य प्रयोजनभूत की तरफ ही जाता है। अज्ञानी कदाचित व्यवहार धर्म धारण करे, देखो कदाचित दया दान व्रत भक्ति तप त्याग श्रावक के व्रत और मुनि के व्रत धारण करे, परंतु अंतर्मुख दृष्टि नहीं करता, आत्मसन्मुख दृष्टि नहीं करता। इस कारण वह अप्रयोजन भूत को ही जानता है। उसको ये लगता है ये दया दान व्रत भक्ति करते करते कभी आत्मा का अनुभव हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। हम तो आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं। अरे आत्मा को जानते ही नहीं तो आत्मा का कल्याण कैसे जाना, ये समझ में नहीं आया। अंतर परमात्मा में से वीतरागता प्रकट होती है, राग रहित दशा अंदर चैतन्य भगवान के सन्मुख होने पर होती है। शक्ति रूप परमात्मा की प्रतीति और अनुभव करने से धर्म होता है। भगवान चैतन्य परमात्मा शक्ति रूप से मौजूद है, उसका अनुभव हो तो धर्म होता है। वह अपने ऐसे परमात्मा की रुचि नहीं करता। ये रुचि अंदर देखो, अंदर में रुचता ही नहीं है। मिथ्यात्व के जोर से। अरे मिथ्यात्व मंद पड़े तो थोड़ा सा रुचे, पर जब तक अनुभव न करे, अपने सन्मुख न हो, अपनी दृष्टि न हो करे, ऐसा न लगे कि मैं चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा जोर न आए, वो रुचि न हो, तब तक अनुभव नहीं होता। इसलिए उसके ज्ञान को मिथ्या कहते हैं। यदि वह जीव जो आत्मा, हम दूसरे की बात यहाँ कर ही नहीं रहे, एक बात ध्यान में रखना, ये अपने लिए बात कर रहे हैं। जीव अजीव आदि तत्वों को वह देव शास्त्र गुरु आदि को यथार्थ रूप से जाने तो सम्यक ज्ञान हो जाए। परंतु विपरीत श्रद्धा के कारण, वह निमित्त रूप दर्शन मोह के कारण ऐसा नहीं बनता। श्रद्धा उल्टी होने से और निमित्त रूप से दर्शन मोह कर्म का उदय, इसलिए उसके ऐसा होता नहीं है। वास्तविक तत्व क्या है, इस पर जिसकी रुचि नहीं जाती, वह भले ही शास्त्र की बातें करे, अरे वास्तविक तत्व को समझे बिना, धर्म का मर्म समझे बिना, शास्त्र की बातें भले ही करे परंतु प्रयोजन भूत बात पर लक्ष्य नहीं करता। अतः यहाँ प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। दृष्टांत में जैसे संयोग जानने में आए तो उस संयोग है पास में, तो संयोग कोई दुख का निमित्त कारण नहीं है, असाता वेदनीय कर्म कारण है, क्योंकि वो असाता वाला ही वेदन करता है। ज्ञानावरणी के क्षोभशम के कारण ज्ञान का उगाड़ होता है, परंतु उसके कारण मिथ्या ज्ञान अथवा सम्यक ज्ञान नहीं है। अतः प्रयोजनभूत पदार्थों को न जानने
अथवा जानने के साथ मिथ्या ज्ञान अथवा सम्यक ज्ञान का संबंध जानना। देखो क्या करें, प्रयोजनभूत पदार्थों को न जाने और प्रयोजनभूत पदार्थों को जाने, उसका कारण सम्यक ज्ञान है, मिथ्यात्व नहीं है। इस प्रकार आत्मा में जो मिथ्या ज्ञान होता है उसका निमित्त कारण कौन है? फिर क्या कह रहे हैं, वापस कह रहे हैं, आत्मा में जो मिथ्या ज्ञान होता है उसका निमित्त कारण कौन है? कि मिथ्या ज्ञान में ज्ञानावरणी को निमित्त न कहकर मिथ्यात्व को निमित्त क्यों कहा? क्या करें, निमित्त ज्ञानावरण नहीं है। ज्ञानावरण का तो क्षोभशम इतना है कि सब कुछ जाने, पर मिथ्यात्व के जोर से प्रयोजन भूत का निर्णय नहीं करता, इसलिए मिथ्या ज्ञान ही निमित्त है। इसका उत्तर दिया कि जीव को ज्ञान का क्षोभशम तो है, परंतु वह विपरीत मान्यता के कारण तत्वों का निर्णय नहीं करता। देव गुरु आदि की परीक्षा नहीं करता, उसमें मिथ्यात्व निमित्त कारण है। जीव को अनुकूल अथवा प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, देखो उन्हें जानने का ज्ञान का उगार है। देखो अभी वापस दृष्टांत की बात, वापस देखो दृष्टांत सिद्धांत से मिलाना है ना। अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले और जानने का ज्ञान का क्षोभशम भी है, परंतु असाता के उदय में अनुकूल सामग्री पर लक्ष्य नहीं जाकर प्रतिकूल सामग्री पर लक्ष्य जाता है। जिसके असाता का उदय होता है वो प्रतिकूलता ही देखता है। हम देखते हैं कई जने सब चीज उपलब्ध है, एक छोटी सी बात के लिए रोते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि का लक्ष्य प्रयोजनभूत पदार्थों पर नहीं जाकर अप्रयोजनभूत पदार्थ पर जाता है। दुकानें चलती हो, देखो ये दुकानें चला सकते हो ये बात नहीं कहना चाहते, दुकानें चलती हो, पुण्यवान के बहुत सामग्री होती है, तो पुण्यवान के दुकानें चलती हो, लाखों रुपयों की कमाई हो, रोग हो, देखो बीमारी भी हो सकती है, और स्त्री पुत्रादिक हो, इन सबको जानने की संगी पंचेंद्रिय जीव की योग्यता होती है। ये सब ज्ञान में ज्ञात होते हैं। देखो संगी पंचेंद्रिय जीव को ये सब ज्ञान में ज्ञात होते हैं, परंतु असाता का उदय हो तो उसका लक्ष्य प्रतिकूलता पर जाता है। असाता का उदय हो तो उसको बीमारी दिखेगी। अन्य अनुकूलता पड़ी होने पर भी उस पर लक्ष्य नहीं जाता। उसी प्रकार ज्ञानावरणी के क्षोभशम से मिथ्या दृष्टि ने 11 अंग 9 पूर्व पढ़ा नहीं, पढ़ा होने पर भी देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि आत्म अनुभव रहित, आत्मा का जानकार नहीं है, पर 11 अंग 9 पूर्व शास्त्र क्षोभशम में ज्ञान में ज्ञात हो गए। वर्तमान में ऐसा क्षोभशम भी किसी का नहीं दिखता है, पर ऐसा क्षोभशम किसी को हो, चौथे काल में होता है, और बाद में भी 11 अंग के ज्ञाता तो रहे ही हैं, 10 पूर्व के ज्ञाता रहे हैं, और तो पंचम काल में भी रहे हैं। तो ज्ञान का क्षोभशम 11 अंग 9 पूर्व तक का हो जाए, पर प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान नहीं किया। उसका कारण क्या? देखो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता होते हुए भी प्रयोजन भूत अपने चैतन्य भगवान को नहीं देखा, निर्णय नहीं किया, तत्व का ज्ञान सब है। क्या कहे, अरे बाहर की क्रिया की तो बात दूर रही, ज्ञान का क्षोभशम भी आत्म अनुभव में कार्यकारी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्षोभशम ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा की रुचि से आत्मा का अनुभव होता है। जिसको लगन लगी, जिसको चैतन्य भगवान इष्ट हुआ, अरे मुझे अपने भगवान के बिना नहीं चलता है, अनादि से दुखिया हूं, अपने भगवान के पास जाऊंगा तो सुखी होऊंगा, ऐसा अपने भगवान की विरह वेदना अंदर में हो, अपने भगवान को देखने के परिणाम हो, उसको प्रयोजन भूत का निर्णय होता है। 11 अंग 9 पूर्व वाले को नहीं होता। वो नहीं होने का कारण क्या? कि अपनी मिथ्या रुचि के कारण वह सच्ची परीक्षा नहीं कर सकता।
रुचि ही उल्टी है, संयोगों में रुचि पड़ी है, पर्याय दृष्टि है, राग में रुचि पड़ी है, पर्याय बदलने में लगा हुआ है। पर्याय हमारे बदलने से बदलती नहीं है, क्योंकि पर्याय का ज्ञान जब तक होता है तब तक तो पर्याय हो चुकी होती है, तो हुई हुई को क्या बदलेंगे, और नई पर्याय है ही नहीं तो उसको क्या लाएंगे। अरे अपने चैतन्य भगवान को देखो तो पर्याय अच्छी आने लगती है, इसलिए पर्यायों को अलग से न करके अपने भगवान में एकत्व करे। तो क्या कह रहे, देखो राग मंद करके उघाड़ लेकर आया है। देखो ये इतना तो क्षोभशम है, राग बंद करके क्षोभशम तो लेकर आया है। अरे तत्व की रुचि पढ़ पढ़ के, 7 तत्व पढ़ के, पुण्य पाप तत्व को पढ़ के, अरे पुण्य करने लायक है, पुण्य करने से अनुकूलताएं मिलती है, भगवान मिले। अरे तुम्हें भगवान वर्तमान में मिले हुए हैं, अरे अपने भगवान देखने का प्रयत्न तो करो। राग बंद करके उगाड़ लेकर आया है, राग पहले मंद किया, क्षोभशम लेकर आया है, अथवा वर्तमान में राग बंद करके उगाड़ होता है, राग कम होने से क्षोभशम होता है, परंतु मिथ्या रुचि के कारण देव शास्त्र गुरु की रुचि नहीं होती। मिथ्या देव शास्त्र गुरु की ओर ही लक्ष्य जाता है। देखो क्या करें, सच्चे देव शास्त्र गुरु की ओर रुचि नहीं जाती, लक्ष्य ही खोटे देवों की ओर जाता है। अरे मेरा देवी भला कर देगी, हमारे तो यही भगवान है, हमने तो हमारे सब पूर्वजों ने मानते आए हैं। अरे अपना निर्णय खुद का चाहिए। अरे सच्चे भी भगवान मिले तो अपना निर्णय नहीं करे तो सच्ची दृष्टि नहीं होती है। तथा मिथ्या रुचि के कारण उसे विपरीत कुतर्क सूझते हैं, खोटे तर्क सूझते हैं। अरे देखो ना, इनको मानते ही मेरे धन आ गया, इनको मानना बंद करते ही मेरे तकलीफ हो गई। ऐसा प्रयोजनभूत पदार्थ किसे कहते हैं, इस संदर्भ में इसी शास्त्र में सम्यक तो सम्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में निम्न प्रकार का, इसी शास्त्र में आगे आएगा, पर गुरुदेव श्री यहाँ कोट कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्माधिक। मोक्ष मार्ग संसार से छूटना है, सुखी होना है, तो देव गुरु धर्मादि जीवादि तत्व तथा बंद मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत है। देखो क्या प्रयोजनभूत है। अरे देव गुरु के बारे में निर्णय खोटा होगा, संसार में रुड़ेगा, अतः उनकी तो परीक्षा अवश्य करना। क्या कह रहे, किनकी परीक्षा करना, देव गुरु की परीक्षा करना। अरे परीक्षा करके ही मानना, ताकि सच्चा निर्णय होके उसका सच्ची श्रद्धा होगी। आप खोटे को मान रहे हो तो सच्ची श्रद्धा आपकी होगी कैसे। और जिन शास्त्रों में वे सच्चे कहे हो, ये उनकी सर्व आज्ञा माननी, तथा जिसमें वे अन्यथा कहे हो उनकी आज्ञा नहीं माननी। अरे भगवान, अरे यार क्या कहना चाह रहे। अरे सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करेंगे तो सच्चे शास्त्र भी समझ में आएंगे। अपना निर्णय किए बिना सच्चा समझ में नहीं आता है। जैसे लोक में जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यों में झूठ नहीं बोलता, दुनिया में भी हम प्रयोजनभूत में जो झूठ नहीं बोलता, वह प्रयोजन रहित कार्यों में झूठ क्यों बोलेगा। अब इससे देव शास्त्र गुरु से प्रयोजन सत्ता है, धर्म से प्रयोजन सत्ता, देव गुरु शास्त्र और धर्म, देव गुरु धर्म से, देव गुरु धर्म से प्रयोजन सत्ता है, जीवादि तत्वों से के निर्णय से प्रयोजन सत्ता है, मंद मोक्ष मार्ग से प्रयोजन सत्ता है। तो इनमें जो झूठ नहीं बोलता तो वो बाकी में झूठ क्यों बोलेगा। क्योंकि ये विपरीत श्रद्धा से आप किसी के गुलाम बन रहे हैं। दुनिया के जीव, जगत के जीव कुदेव कुगुरु कुशास्त्र अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, और ये सच्चे देव शास्त्र गुरु ये धर्म, ये आपको स्वतंत्रता देना चाहते हैं। सच्चे धर्म को देखेंगे, देव गुरु धर्म लिखा है, मैं शास्त्र पढ़ गया कोई बात, सच्चे धर्म को अरे सच्चे धर्म को ग्रहण करने पर स्वतंत्रता समझ में आती है, खोटे धर्म में गुलामी समझ में आती है। तो जो गुलाम रखना चाहता है वो मिथ्या उपदेश देता है। जिसको आपको स्वतंत्रता देनी है, जिन देव गुरु को कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने सत्य धर्म जिन जैसा उन्होंने अपना कल्याण किया वैसे ही कल्याण का धर्म वो बताते हैं।
उसी प्रकार जिन शास्त्रों में प्रयोजन भूत देवादि का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा, उनमें प्रयोजन रहित द्वीप समुद्र आदि का स्वरूप अन्यथा किस कारण होगा? ये लोग कहते हैं किसने देखे द्वीप समुद्र? अरे जब तुम्हारा प्रयोजन सत्ता है, सुखी होने की बात सही कही, तो उनमें द्वीप समुद्र क्यों खोटे कहेंगे वो? क्योंकि देवादि का कथन अन्यथा करने से में तो वक्ता के विषय कषाय का पोषण, ये खोटा कथन करने से विषय कषाय का पोषण होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करे तो विषय कषाय का पोषण नहीं होता। इसलिए देव द्वीप समुद्र का कथन जिन धर्म में जैसा कहा वैसा ही वास्तविक है, क्योंकि सत्य महाव्रत के धारियों ने लिखा है। अज्ञानी जीव को उगाड़ होने पर भी वह सच्चे देवादि के स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकता। क्षोभशम है, बहुत क्षोभशम हो, देखो कितने ये रॉकेट बनाते वगैरह बनाते, ऊपर चढ़ाते, कितना याददाश्त है, एक एक चीज एक एक बटन याद रहता है। हे निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि मिथ्यात्व के कारण। हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है, वहां जीवादि तत्वों को पहचानना त्यागने योग्य मिथ्यात्व। देखो क्या कह रहे हैं, जीवादि तत्वों को पहचानना त्यागने योग्य मिथ्यात्व राग आदि। छोड़ने लायक क्या है? मिथ्यात्व राग आदि। तथा ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना इत्यादि, जिनके जानने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति हो उन्हें अवश्य जानना। सो उनकी तो परीक्षा करना। ये ऐसे ही नहीं मान लेना हमारे पूर्वज मानते आए हैं जो हम मानेंगे। निर्णय करो, विचार तो करो कि कैसे गुरु स्वतंत्रता मिलती है कि नहीं मिलती। जिस गुरु की साधना से हमें स्वतंत्रता मिले, अरे दिगंबर संतों ने सबको स्वतंत्र कर दिया। मुनि दशा धारण करके जंगल में चले गए, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, कोई किसी को वो कंट्रोल नहीं करते हैं। अरे जिनको अपना कल्याण करना है वो उनकी भक्ति पूजा करके और उनको आहार दान देके अपने आप को धन्य समझते हैं। सच्चे गुरु को आहार भी कोई देवे नहीं देवे, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। सामान्य हेतु से उनको जानना। देखो पहले सामान्य हेतु से जानना, प्रमाण न्याय द्वारा जानना, ऐसा निर्णय करना। इस प्रकार सब सच्चे तत्वों का निर्णय करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की।